दोस्तों, यह कहानी है एक प्रेमी जोड़े की। दोनों बचपन से जवानी तक साथ रहते हैं। फिर उनके बीच संबंध बनने लगता है। आए दिन वो शहर के होटलों में जाने लगते हैं। होटल में मिलने के दौरान वो क्या क्या करते हैं, उनकी आगे की जिंदगी कैसी होती है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियां मिलेंगी। आलिया को अकेला छोड़कर उसके वालिद दुनिया को अलविदा कह चुके थे। आलिया उस समय तकरीबन 2 साल की रही होगी। आलिया को पालने और बेहतर तालीम दिलाने का जिम्मा उसकी माँ फरीदा पर आ पड़ा। खानदान में सिर्फ आलिया के चाचा चाची और एक लड़का आयान था। उनकी माली हालत बेहतर थी। घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके, इसका माकूल इंतजाम था। अपने शौहर की बात को गांठ बांधकर फरीदा ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं। वे आलिया को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास नहीं है। तुम्हारे रहने और पढ़ने का इंतजाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी? यह बात आलिया के चाचा अशरफ ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब आलिया और उसके चाचा का लड़का आयान साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। आसमान में अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। आलिया ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर आलिया नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच ऑटो रिक्शा तेज रफ्तार से चलने लगा। तभी अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। आलिया ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि आयान यह हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी आलिया को बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2 से 3 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर ले डॉक्टर साहब, आलिया के चाचा अशरफ ने कहा। आयान अपने परिवार वालों के साथ आलिया की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। आयान, अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, आलिया ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, आयान बोला। आयान ने आलिया की देख रेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से आलिया उसे अब और ज्यादा चाहने लगी थी। अम्मी देखो, मैं और आयान मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी यह सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद वे बोली, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी? आलिया ने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और आयान इंजीनियरिंग की। दोनों के अलग अलग कॉलेज है। अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। आयान के अब्बू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, अम्मी ने आलिया को प्यार से समझाया। ठीक है अम्मी, आलिया ने छोटा सा जवाब दिया। उन दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही वे दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे आयान के मोबाइल फोन की घंटी बजी। आयान, सो गए क्या? आलिया ने पूछा। नहीं आलिया, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है। साथ ही अम्मी अब्बू और बड़ी अम्मी की याद भी आ रही है, कहकर आयान सिसक उठा। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, आलिया बोली। वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर शब्बा खैर कहकर सो गए। मैडम, यह मेरे देवर का लड़का आयान है।
अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेलकूद कर पढ़ाई की है। अब ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर आयान अपनी बहन से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाजत दे दें। इस बाबत आप वार्डन को भी बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आलिया की अम्मी ने कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार करना आयान को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वह आलिया से मिलने उसके हॉस्टल पहुंच जाता था। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते आयान हॉस्टल के गेटकीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। वह वार्डन को भी तोहफे देता था। एक बार आयान अपने दोस्त के साथ आलिया से मिलने पहुंचा और बोला, आलिया, यह मेरा दोस्त रेहान है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आलिया ने रेहान से पूछा। जी, आपके गांव के पास का। इस तरह आयान ने रेहान का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो रेहान भी आलिया से मिलने आयान के साथ आ जाता था। वे एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। आलिया, क्या तुम आयान को चाहती हो? रेहान ने अकेले में आलिया से पूछा। हाँ, कोई शक? आलिया बोली। नहीं, रेहान ने कहा। रेहान इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उन दोनों का प्यार भाई बहन जैसा था या प्रेमी प्रेमिका जैसा। समय का पहिया घूमा। आलिया के एकतरफा प्यार में डूबा रेहान उसे पा लेने के सपने संजोने लगा। इम्तिहान खत्म हो गए थे। बुलावे पर आलिया की माँ उसे घर में अपने देवर के भरोसे छोड़कर मायके चली गई थी। टेलीविजन देखने के बहाने आयान देर रात तक आलिया के कमरे में रहा। ज्यादा रात होने पर आलिया ने कहा, तुम यही बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। आयान बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो आलिया के प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीतती जा रही थी। आयान को अचानक अंदर से आलिया के कराने की आवाज आई। वह बिस्तर से उठ बैठा। दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से खुला था। वह अंदर गया। आयान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ आलिया? पेट में दर्द हो रहा है, आलिया ने कराहते हुए कहा। मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ, सुनकर आयान ने कहा। नहीं, अम्मी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। आयान उसके पेट को सहलाने लगा। आयान के हाथ की छुअन पाते ही आलिया मदहोश होने लगी थी। आलिया अब पूरी तरह बहक चुकी थी। उसने एक झटके से आयान को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली। और वह सब कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर रेहान को भी आलिया की जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह आयान से मिलने के बहाने उसके गांव जा पहुंचा। आयान ने उसकी खूब खातिरदारी की। वह आलिया से भी मिला। रेहान ने आलिया से उसका मोबाइल नंबर मांगा, पर आलिया ने बहाना बनाकर नहीं दिया। फोन पर बात करने को भी मना कर दिया। रेहान भारी मन से लौट गया। पढ़ाई का यह आखिरी साल था। आयान की उम्र 21 साल की होने जा रही थी। वहीं आलिया 18वां वसंत पार कर 19वें की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोलचाल किसी को भी अपना बनाने के लिए दावत देती थी। बादलों के बीच चमकती बिजली सी जब वह घर से बाहर निकलती तो कई उसके दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। वे दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। एक दिन आलिया ने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, हमें बाहर खाना खाने के लिए 2 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में शाकाहारी खाना मिलता है और हमें नॉनवेज बहुत पसंद है। ठीक है, रविवार को चली जाया करो, प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद आयान और आलिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक होटल पहुंच गए।
आयान ने पहले ही वहाँ एक कमरा बुक करा रखा था। अब तो सिलसिला चल पड़ा और वे दोनों अक्सर होटल आ जाते थे। एक दिन रेहान भी आयान और आलिया को देखकर होटल में पहुंच गया। मैनेजर, अभी अभी एक लड़का और एक लड़की आपके होटल में आए हैं। वे किस कमरे में ठहरे हैं? रेहान ने पूछा। मुझे पता नहीं, कई लोग आते जाते हैं, आप खुद देख लो, मैनेजर ने कहा। रेहान ने सारा होटल देख डाला पर उसे वे दोनों नहीं मिले। अब रेहान की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन रेहान ने आयान से पूछा, कल मैंने तुम्हें और आलिया को एक होटल में जाते हुए देखा था, पर तुम वहाँ अंदर कहीं नहीं दिखे। आयान चुपचाप सब कुछ सुनता रहा पर बोला कुछ नहीं। रेहान के जाने के बाद आयान आलिया से मिला और बोला, आलिया, ऐसा लगता है जैसे रेहान हमारी जासूसी कर रहा है। वह हमें ढूंढते ढूंढते होटल में जा पहुंचा था। हमें अब मिलना कम करना होगा, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा, आलिया डरते हुए बोली। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कैसे एक साल बीत गया पता नहीं चला। रेहान ने सोचा कि अगर आलिया को पाना है तो आयान से दोस्ती बनाकर रखनी होगी। इम्तिहान शुरू हो गए थे। आज आलिया का आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। रेहान का आलिया से मिलने का सपना टूटने लगा। प्यार से बेक पर आलिया के पेट में आयान का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी आलिया अपना बचाव नहीं कर पाई। डॉक्टर ने आलिया का मुआयना करके कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने अबॉर्शन की कोशिश की तो लड़की की जान जा सकती है। आगे आपकी मर्जी, आप मरीज को घर ले जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर आलिया की अम्मी और चाचा चाची सभी सकते में आ गए। आलिया को घर ले आए। सभी ने आलिया से पूछा कि किसका पाप उसके पेट में पल रहा है, पर वह खामोश रही, आंसू बहाती रही। आयान पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की जबान पर आलिया का ही नाम था। अगर उसे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता।